Everyone, welcome to my channel. Today we will discuss the topic electrophilic substitutions reaction in case of a benzene. First point, that is it is a multiple steps. जो आपका ये वाला स्टेप जो भी ये रिएक्शंस है दैट इज़ अ मल्टीपल स्टेप. यहाँ पे हम सिर्फ जनरल मैकेनिज्म कंसिडर करेंगे जो कि जितने भी आपके अल्काइलेशन, सल्फोनेशंस, हेलोजिनेशन सब में ये कॉमन है स्टेप उसमें क्या होगा, देयर इज़ द जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ अ लुइस एसिड. नेक्स्ट स्टेप्स क्या है कि देयर इज़ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग. जो आप इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग पे क्या होगा, ऐड होगा. जैसे ये इंट्रैक्ट करेगा पहले तो इसकी क्या होगी, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. इंट्रैक्शन जैसे होगी उस टाइम आपकी पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. पर जैसे इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी प्रॉपर तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप. जैसे आपका ये इंट्रैक्ट किया सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. देन जो आपका ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या कह सकते हो कि जो भी आपका ये कॉम्प्लेक्स बना जिसमें एरोमेटिक करेक्टर वो डिस्टर्ब हो गया, वो फर्दर स्टेबलाइज हो रहा है बाय द पॉजिटिव चार्ज थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपका ये पॉजिटिव चार्ज प्रॉपर पूरे रिंग पर वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या फर्दर स्टेबलाइज हो रहा है. तो अगर इसमें देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे जैसे इंट्रैक्ट किया आपका, यहाँ पे ये वाले कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी, बट जो आपका ये वाला कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो इसका नेबरिंग डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा. जैसे वो ये नेबरिंग डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे अगेन इस कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट जो ये वाला कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, आपका पॉजिटिव. इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए अगेन नेबरिंग वाला डबल बॉन्ड मूव करेगा. जैसे ये नेबरिंग वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे ये वाला कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है. बट जो ये वाला कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है इस केस में जो है सेटिस्फाई नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या ओवरऑल द रिंग में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रेजोनेटिंग क्या जो ये वाला स्ट्रक्चर एरिनियम स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ द लॉस ऑफ द प्रोटोन. लॉस ऑफ द प्रोटोन मीन्स कि आपका सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन क्या होगा, लॉस होगा. जैसे ही लॉस होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट करेगा, रिंग के ऊपर. जैसे वो रिंग के ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जो आपका ये वाला पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, और जो एरोमेटिक करेक्टर है वो क्या होगा, आपका जनरेट होगा, ठीक है. नेक्स्ट है कि इसका जो सेकंड स्टेप है जिसमें क्या हो रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन अ बेंजीनिंग, वो आपका स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन जो होल है वो किस पे मेंटेन करेगी, आपके इस स्टेप पे ही रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड करेगी. नेक्स्ट है जैसे ये रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल आपका सब्स्टिट्यूट होगा. तो सब्स्टिट्यूशंस इसमें टू टाइप्स की हो सकती है, या तो ये हिप्स होगी या फिर ये मीज़ो हो सकती है. मे बी सम स्पेशल केसेस में हिप्सो और मीज़ो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है. हिप्सो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपके कार्बन के जो बेंजीन के कार्बन के डायरेक्ट ही आपके अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है. मगर जो आपके मीज़ो में क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन में आपके जो है दोनों अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे. अब यहाँ पे है कि अगर तो आपकी बेंजीन पे पहले से ही एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ही एक्टिवेट करेंगे. अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देंगे. मीन्स कि अगर उसने डीएक्टिवेट कर दिया तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्ट नहीं होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बाइंड अप नहीं करेगा. फर्स्ट देख लेते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप. सब्सटेंस लाइक अ OH हैविंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट शोज द रेजोनेंस इफेक्ट मोर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट. मीन्स ये रेजोनेंस इफेक्ट आपका ज़्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट.
इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना टूवर्ड्स अ रिंग। नेक्स्ट है मेक्स अ रिंग टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर एक्टिविटी फॉर अ सब्स्टिट्यूशंस। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड्स अ रिंग डोनेट करने के बाद ये करेगा बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट है अगर आपका सब्सटेंट एस्टर्स या एमाइड होंगे तो उस केसेस में क्या होगा, ये जो रिंग पर रेजोनेटिंग फैक्टर दिखाने की बजाय ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। उस केसेस में ये एज अ डीएक्टिवेटर ग्रुप काम करेगा, जैसे कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में शो किया गया है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं थ्रू द रेजोनेंस। ये आपके रेजोनेंस, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जैसे कि इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट जैसे ये फर्दर शिफ्ट करेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ये फर्दर किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऑर्थो, पैरा और पैरा, इन तीनों पोजीशन को इसने मेनली एक्टिवेट किया है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो, पैरा और इस वाले ऑर्थो पोजीशन को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, सो इसलिए इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप को एक्टिवेटर्स बोला गया है। नेक्स्ट है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका वो ज़्यादा शो होगा एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, दैट इज़ अ विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स बाय द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विड्रॉस करता है। हैंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अ डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। देन उस केसेस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा, आपके मेटा पोजिशन पे, जैसे कि नेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा, मगर जो ये वाला रेजोनेंस इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू डोनेट करने की बजाय। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, जो ये वाला कार्बन है इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, मगर इस कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस केस में यहाँ पे तो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ये मूव किया, यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड्स है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है 1 2 3 4, मगर जो ये वाला कार्बन इसकी पॉजिटिव चार्ज की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे ऑर्थो, पैरा, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स इस केस में आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, इस केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, आपकी ये मेटा पोजीशंस पे, जो आपकी ये 2 मेटा पोजीशन है इसी पे अटैक करेगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने की उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई। नेक्स्ट है जो इसी के बेसिस पे है, दैट इज़ द नाइट्रेशन ऑफ अ बेंजीन। फर्स्ट क्या है कि जो नाइट्रेशन ऑफ अ बेंजीन है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ द नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो वो सेम वही स्टेप्स है, जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल ऑन अ बेंजीन रिंग, लॉस ऑफ अ प्रोटोन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। एच प्रोटोन को ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे वो अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और आपका ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहता, ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड पेयर लेके रिलीज होगा।
जैसे यहाँ से रिलीज होगा देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रोनियम आयन। तो आपके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोनियम आयन की। तो आपका ये वाला नाइट्रोनियम आयन है वही यूज़ होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल इंट्रैक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और आफ्टर देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपका ये क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। फर्दर जो आपका ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ सेम वही है कि इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड जो है मूव करेगा और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लास्ट में क्या है, देयर इज़ द लॉस ऑफ द प्रोटॉन। यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोटॉन लॉस होगा और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये आपका एरोमेटिक दैट इज़ अ नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अगर आप इस स्टेप्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो एरोमेटिक करैक्टर है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एरोमेटिक करैक्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है, बट इस स्टेप में आके क्या हो रहा है आपका एरोमेटिक करैक्टर क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका ये प्रोडक्ट है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है। और हम इससे क्या इन्फ्रेंस निकलवा सकते हैं कि आपका जो ये स्टेप है दिस इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप मीन्स कि रेट की जो रिएक्शंस है, पूरी रिएक्शंस की जो रेट है वो इसी पे ही डिपेंड करेगी कि इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए कितना वर्क चाहिए। क्लियर है। सो ये आपका नाइट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू। हैव अ